Hello friends, I'm Col Udai Pratap and it's a pleasure to be here again on the series Today with Uday. हम जाहिर सी बात है हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगेन, बट आई यूर विल कंटिन्यू विद द सीरीज. आज मैं बेसिकली आपसे एक कैजुअल इनफॉर्मल 1-to-1 हार्ट आउट टॉक लेते हुए आपसे बात करूँगा. I'm very sure a lot of you are preparing for competitive examinations, especially those who have just qualified the class 12th examination or who have just undergone the graduation test. So अभी क्या करना है, क्या हो रहा है. कुछ लोगों ने आप में से रिटन एग्जाम दिए हैं, दे क्वालिफाइड ऑल्सो. अगली इंटरव्यू सीरीज चल रही है और एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न आपकी एसएसबी सीरीज आने वाली. तो करना क्या है, कैसे करना है, पढ़ाई में क्या करना है, इंटरव्यूज को कैसे फेस करना है. दिस इज a very normal problem with all of us. I would say the word is challenge rather than a problem. Every generation has to go through this. Every generation which is moving from young teenage stage to the latter half of the teenage stage or your teenage bracket of years में से निकल चुके हैं, 28th ईयर में आ चुके हैं. ये हमारे को लगाना पड़ता है कि सेटल कैसे होंगे, क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं होएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. सो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग हैं जो यू कैन वेरी वेल प्लेस योर सेल्फ एंड अलाइन योर सेल्फ एंड योर थाट्स कि उस वक्त भी लोग क्या सोचते थे. बट बशर्ते ये भी है कि आपको बता देता हूँ कि आपके पास काफ़ी सहूलियतें हैं आज की तारीख में जो कि शायद हमारे वक्त में नहीं थी. और जब हमारे फादर साहब भी कर्नल बने फौज में, when he was probably a person in the similar scenario, struggling and trying to settle down in a career, उस टाइम शायद कंडीशन और भी डिफिकल्ट. सो कंडीशन आज की डेट में शायद उतनी डिफिकल्ट नहीं है. वो इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी इज विद यू. हम आपको रीच आउट कर रहे हैं थ्रू द वाया मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी. यू कैन सी मी एट ए क्लिक ऑफ ए बटन इनटू योर मोबाइल्स. उस वक्त ऐसे कोई गाइडेंस के लिए आना नहीं पड़ता लोगों को. शायद लोग देहरादून जाते थे, किसी चंडीगढ़ में एकेडमीज में जाते थे एसएसबी कोचिंग के लिए एंड ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस वर देयर. अच्छी बात है कि people have evolved and made use of the technology and definitely are able to understand, educate themselves better. So in spite of all this, the crux of the matter is the challenges were similar. इंटरव्यू में जाने का डर, एग्जामिनेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कैसे हम करेंगे तैयारियां वगैरह वगैरह. So in my case, I was doing my graduation and my father was a colonel. He was stationed in Ambala and from there he moved to Delhi and मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूँ. ग्रेजुएशन हो गया था और फिर भी I was in two doubts whether to pursue some government service or still to carry out and see my innings outside this country. I'm being very frank with you. But then I decided it's better to be in the government service. Let me take up this challenge myself. And by the way, I'm not into those categories of 90% or 80% boys. आज की डेट में तो वैसे ही 90-80% लोगों के हंसी आ जाते हैं. अच्छी बात है. बट उस ज़माने में शायद एजुकेशन वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड 67-70%, 80% तो बहुत बड़ी चीज़ होती है. Generally, people used to be in a bracket around 70% and 75%. That was considered very respectable. But I was not in that category either. और मेरा एक और चैलेंज, हमारे छोटे भाई हैं, he was always in the category of 90%. I was in the general series of 60%. तो अब 6 को उल्टा कर दें तो 9 हो जाता है. और 2 भाई हैं और घर में, फिर आप सोचिए हमारी क्या हाल होते थे पेरेंट्स के सामने. वही ताने सुनना, आप दोनों इसी घर में खाना खाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, आपको कोई सारे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता कि आपके नंबर फिर भी कम आते हैं. अब हम अपने माँ बाप को कैसे समझाएं हमारे भाई साहब कुछ और खेल कूद करते हैं, कम खेलते कूदते हैं, पढ़ने में ज़्यादा रहते हैं, हम खेल कूद के अलावा शरारतें भी करते हैं. ये उन दिनों की बात है एंड आई एम स्पीकिंग टू इन अ वेरी कैंडिड मैनर एंड आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को एसोशिएट भी कर पाए. शरारतें करना अच्छी बात है, बदतमीजी करना नहीं. तो हम शरारतें करते थे, खेलते कूदते थे, पढ़ाई में कम ध्यान रखते थे. आज की डेट में पढ़ाई में कम ही ध्यान रखता है. लेकिन नॉट विथस्टैंडिंग जब मैंने डिसाइडेड टू मूव इनटू द करियर स्ट्रीम वेयर आई हैव टू गो, ट्रस्ट मी, मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था और दिन दुगनी रात चौगनी की थी. और बाय द वे अगेन, आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बट जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया NDA IMA की किताबों को खोल खोल के देन मैंने रियलाइज़ किया कि 10वीं का जो मैथमेटिक्स होता है इतना डिफिकल्ट नहीं है. शायद मैं 10वीं में ध्यान दे दिया होता, मैं मैथ्स कंटिन्यू कर रहा हूँ. बट I overcame my regret. I qualified
the examinations, and trust you me, my preparations were so well. इतने तरीके से मैंने अपनी systematic logical तरीके से मेहनत की थी कि I started moving forward. I qualified 5 different examinations. I qualified the prelims of the UPSC exam. I qualified the bank probationary officer exam. I qualified the hotel management entrance examinations, which hotel management in those days incidentally became a craze, and so-called CDS entrance examination, as well as बहुत आसानी से मैंने बिना तैयारी करके ये एग्ज़ाम दे दिया था, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम, जिसमें लोग जाते हैं CSF, BSF, CRPF में ऑफिसर्स बनते हैं। उसके लिए मैंने ज़रा सी भी तैयारी नहीं की थी, बिकॉज एक बार की मेरी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट आई विल क्वालिफाई। बट यस, जब मैं वो तैयारी कर रहा था 4-5 महीने, स्टडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज़ इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल स्टडी, जिसको आजकल GS बोलते हैं, पहले जनरल नॉलेज बोलते थे और करंट अफेयर्स बोलते थे। आई वॉज नेक डीप इनटू माय स्टडीज। बस टेबल लैंप लगा होता था, पढ़ाई करता था, सोता था, थोड़ा बहुत खाता था, फिर थोड़ा घूम घाम के वापस आके फिर से पढ़ाई। टीवी बंद, दोस्तों से मिलना बंद। और दोस्तों से मिलना बंद इन द सेंस इसलिए हो गया था कि सारे दोस्त उस वक्त इन्हीं तैयारियों में लगे हुए थे। रहा सवाल डिस्ट्रैक्शंस का, जितना घर से फालतू में बाहर जाएंगे उतना आपको डिस्ट्रैक्शंस और ज़्यादा नजर आएंगे। उस ज़माने में यही था, किसी ने मोटरसाइकिल अच्छी खरीद ली, किसी के पास जीन्स बड़ी अच्छी हैं, किसी ने शर्टें बड़ी अच्छी खरीद ली, एंड शूज़ बड़े शानदार थे। उस ज़माने नाइकी के शूज़ का बड़ा क्रेज होता है, नाइकी के शूज़। सो देन यूज्ड टू से टू फादर, एंड हमारे पास शूज़ नहीं है, तो हमारे फादर भी कहते थे, भाई बरखुरदार, आपकी उम्र आ गई है, तो आपने कमाना का बंदोबस्त करिए, देखिए कहाँ है, कितना दम है आपके अंदर, हम भी देख लेते हैं। तो ये ताना एक तरह से पिंच करता था। एंड एक्चुअल पिंच स्टार्टेड कमिंग एट द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन, व्हेन आई रियलाइज कि हमारे फादर हमें खाना खिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खा रहे हैं या मैं आपको परोस रहा हूँ, अभी भी आप जवान हो गए। सो आई एम श्योर दिस फायर हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, यू नो, आपकी बेली में एक आग होनी चाहिए। लोगों ने कहा है ना कि खाने में स्वाद चाहिए, साबुन में झाग चाहिए, जिंदगी में स्वाद चाहिए, जीने का अंदाज चाहिए। तो ये सब जो चाहिए वाली कैटेगरीज हैं, इनको आप तभी पा सकते हैं जब हर चीज़ में थोड़ी मेहनत हो, जद्दोजहद की हो, थोड़ी मुशक्क़त हो और थोड़ा पसीना बहाया हो। बेसिकली द क्रक्स इज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। जब आपको ये सब चीज़ों को आप पा लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है, एक लुत्फ आता है। आप सबका भी तकरीबन उसी स्टेट में आपके हालात चल रहे हैं, आप सबका हाल भी उसी स्टेट में है। एक है सोच विचार बहुत करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, हो पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक तो आप अपने आप से बात कर रहे हैं, दूसरा आप साथ वाले जो सुन रहे हैं आपको, उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो भी इसी लाइन में सोचने लग जाते हैं। तो आपके अगर सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सोच विचार करते हैं, आप उनसे वैसे ही दूर हो। हैव फेथ इन योरसेल्फ। इट्स डिफिकल्ट बट ट्रस्ट यू मी। आप सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च में जाते हैं, ऊपर वाले से के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे दुआ करते हैं, हमारी अरदास कर रहे हैं, हमारा ध्यान रखो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपने ऊपर भी तो खुद ध्यान रखना पड़े, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करना। किसी ने सही कहा है कि आप जहाज़ में जाते हैं तो आप अपना पूरा दिलो दिमाग, तन मन धन सब एक पायलट के हवाले करके हवा में उड़ जाते हैं। अगर पायलट ने ज़रा सी गलती की तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो it is important that you have more faith in yourself rather than your peers or colleagues. This applies to both boys and girls, young men and women who are aspiring candidates for defense services or any other for that matter. I would say paramilitary service. Even for the UPSC, it's the same story. Right? अपने आप को थोड़ा चैलेंज देंगे, आप आगे निकलेंगे। अपने आप को थोड़ा चैलेंज देंगे और आप पार होएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। You will be able to teach others also. You will be able to hold your head above your shoulders. अपने अंदर एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, इन सब की एक ना नई नई तरंगे आने लग जाती हैं। Trust me, it happens. So I qualified and SSB, and I also qualified the medical portion of the SSB. And now the final waiting list was for the merit. I came into the merit list and I joined the Combined Defense Services examination. I joined the Indian Military Academy based on the results of Combined Defense Services, in which I was very much in the merit. लेकिन मैंने किसी को कभी ये नहीं बताया, I had a medical problem. I suffered from bronchial asthma,
एंड ट्रस्ट मी, जब मैं भागता था वहाँ क्रॉस कंट्री, इट वॉज ए चैलेंज. बचपन में मेरे को शायद इतने एस्थमेटिक अटैक्स नहीं आते टिल द टाइम आई वॉज ए ग्रोन एडल्ट. And when I joined the academy, the telltale signs of asthmatic problems really were detrimental to my confidence. क्योंकि लड़के भागते थे तेज तो मैं खींच नहीं पाता था अपने आप को, बिकॉज मेरे फेफड़ों में ताकत नहीं. हालांकि ये बात हुई कि एक बार हमारे कंपनी कमांडर थे, उनको हम पे शक हुआ. ही सेड, उदय आपको कोई प्रॉब्लम है, आप थोड़ा भाग नहीं पा रहे हैं, आपका सांस जल्दी हाँफते हैं. तो आई यूज्ड टू से नो सर, बिकॉज इफ मोमेंट आई डिक्लेयर आई एम एन asthmatic in those days, I would be chucked out. I'll be out of the Indian military academy. But I had decided कि मैं इसको आगे लेके जाऊंगा no matter what. Right? This is a handicap temporarily, and I should not take support of this handicap. Let me struggle it out. Trust me, I did. फायदा ये हुआ कि हमारे फेफड़े खुल के भाग के सांस खुल के आने लग गया. And मेरे पूरे 20 साल के सर्विस में मेरे को कभी एस्थमा की प्रॉब्लम आई ही नहीं. Whether I was in the deserts of Rajasthan, whether I was in the jungles of the northeast, or I was in the high altitude area or the mountains of Kashmir Valley or any other place, even in central India or South India. So I realized थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहेंगे आप फिट ही रहते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक नहीं सकती. ऑफ कोर्स मेडिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू हार्ट और बैक एक और बैकबोन, they are a little problematic because the training is quite harsh and hard. So they should not, spoil your conditions further. So I continued. I became an officer. I passed out with my course, and as a second lieutenant, I joined the army as an officer and reported for duty in my first unit, that is 6 Jammu and Kashmir Rifles at Lucknow. And of course, thereafter the journey has been very wonderful, memorable, cheerful, and amazing. I met a lot of friends. I went to a lot of places. I did my duties with utmost dedication, devotion, and perseverance. And having done 21 years of the army tenure as an officer, I took premature discharge. So मेरे को ये पता नहीं लगा ये मेरे 20-21 साल जिंदगी के कैसे निकल गए, कहाँ चले गए. Because I was so engaged, gainfully, so busy all the time. And of course, trust me, I enjoyed every bit of it. The similar scenario will apply to all of you, wherever you are, whether in the Army, Air Force, Navy, whether in the paramilitary forces, whether in the civil services. You just have to be focused wherever you go. Trust me, आपको लगता है ये 20 साल आपके 22 साल कहाँ जाएंगे, ये आपको पता ही लगेगा कैसे निकलता है. That is the beauty of it. जैसे हम छोटे होते थे, हम सोचते थे हम बड़े कब होंगे, और हम बड़े हैं, हमें बचपन के दिन याद करते. So that story I think stays as a vicious, vibrant cycle for every generation, every person per se. So this is also going to be with you. But for now, please be focused where you are. To focus to get what you want in terms of your career, and only you can do it. Trust me, once you decide, nothing is impossible. It is very much possible. Thank you for being with me in the series Today with Uday. Have a very good day. Jai Hind.